अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे हैं पाकिस्तान से बाहर। तो आपको पासपोर्ट की जो पॉलिसी है, जो कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपडेट की है, उसके बारे में लाजमी तौर पे इल्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने पासपोर्ट को अपने बैग के अंदर रखते हैं। जब ज़रूरत होती है, पाकिस्तान आना है वकेशन पे या ट्रैवल करना है या फिर वीज़ा वगैरह को रिन्यू करवाना है, तो उस टाइम उसको देखते हैं। और जब उसको देखते हैं तो फिर पता चलता है कि यार ये तो 1 महीना या 2 महीना बाकी रह गए हैं या फिर एक्सपायर हो चुका है। तो फिर जल्दी जल्दी में सब करते हैं, तो फिर उसमें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, फीस का ज़िया भी होता है, अर्जेंट करना पड़ता है। और उसके बाद जब पॉलिसी का पता नहीं होता कि नई पॉलिसी क्या आई है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो वो 1 महीने वाला काम 3-3 4-4 महीने पे चला जाता है। तो जितने भी ओवरसीज़ हैं, उनके बच्चों के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी अपडेट की है, जिसके मुताबिक जिन बच्चों की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है, उनके पास लाजमी तौर पे वो वाला बे फार्म होना चाहिए जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स के बाद इशू किया जाता है, और जिसके ऊपर बच्चे की तस्वीर भी होती है 10 साल से 18 साल के बीच वाले बच्चों की। तो अगर आपके पास वो बे फार्म नहीं होगा तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बेशक दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद है, वहाँ से आपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई किया है, तो आपकी एप्लीकेशन होल्ड हो जाएगी तब तक जब तक आप ये वाला बे फार्म, या फिर जाहिर सी बात है जो ओवरसीज़ है फिर वो ऑनलाइन तो ये वाला बे फार्म नहीं बना सकेंगे। तो उन्होंने फिर क्या करना है, बच्चों का स्मार्ट नाइको बनाना है, ये जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है। तो आपने वो वाला कार्ड बनवाना है, फिर आपके बच्चे का पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाएगा। तो इसलिए जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर उनके पास मौजूद है। ये पॉलिसी वैसे सब के लिए है, जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए भी। अगर उनके बच्चों की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है तो उनके पास ये नया वाला बे फार्म होगा जिसके ऊपर तस्वीर भी होती है, फिर ही बच्चे का पासपोर्ट बनेगा या बच्चे का पासपोर्ट रिन्यू होगा। तो जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी सेम पॉलिसी है, लेकिन ओवरसीज़ के लिए एक चीज़ ये है कि वो ये जो तस्वीर वाला बे फार्म है, ये बनवाने के बजाय बच्चे का जो नाइकअप है उसकी जानब जाएं। अगर तो आपके बच्चे का नाइकअप ऑलरेडी बना हुआ है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे का जो नॉर्मल बे फार्म बना हुआ है, उस पर आपने पासपोर्ट बनवा के बच्चे को बाहर लेके गए हुए हैं, या वहाँ पे ही बच्चा पैदा हुआ था तो आपने उसका बे फार्म बनवा लिया था, या फिर आपने पासपोर्ट बनवा लिया था एम्बेसी से, तो अब उसको अगर रिन्यू करना है तो लाजमी तौर पे आपके पास नाइकअप होना चाहिए अगर बच्चे की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी ओवरसीज़ हैं, जितने भी फैमिलीज़ हैं, उनको इस पॉलिसी का पता हो। ऐसा ना हो कि जब ज़रूरत हो उस टाइम पता चले कि अब तो हमें 1 महीना पासपोर्ट टाइम लेगा और साथ में ये भी काम करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा काम होगा। तो फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये जो अपडेटेड पॉलिसी है, इसके बारे में सबको आगाह करें, जितने भी ओवरसीज़ हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, ताकि वो किसी भी मुश्किल से बच सकें। शुक्रिया।